हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है एंड क्यों डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज डेवऑप्स इंजीनियर, आज ए क्लाउड इंजीनियर, आपको वीपीसी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली दोस्तों वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड and it allows user to create a isolated logically separated network within the cloud। दोस्तों जितना भी क्लाउड प्रोवाइडर है, आपको जैसे पता है AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजर, ओरेकल क्लाउड, उन लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि आप एक सेपरेटेड एक वीपीसी क्रिएट कीजिए, मतलब एक नेटवर्क सेटअप कीजिए सो दैट आपका जितना भी एम्प्लॉय है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो सेफ एंड सिक्योरली आपका डाटा एक्सेस कर पाए। पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों? पहला पॉइंट होता है नेटवर्क आइसोलेशन। नेटवर्क आइसोलेशन मीन्स दोस्तों प्रोवाइड ए प्राइवेट एंड आइसोलेटेड नेटवर्क विद इन द क्लाउड। ये क्या होता है, जितना भी क्लाउड प्रोवाइडर है तो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक वीपीसी क्रिएट कीजिए सो दैट आपका ये प्राइवेटली कम्युनिकेट होगा फॉर योर एप्लीकेशन एंड डेटा। यूजर कैन डिफाइन आईपी एड्रेस रेंजेस, क्रिएट सबनेट एंड कॉन्फ़िगर नेटवर्किंग, राउटिंग एंड मोर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ वीपीसी लाइक सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, security group, VPC endpoint, elastic IP address, network access control list, transit gateway, NAT gateway, these are the components of a VPC। तो VPC का ये सारे कंपोनेंट है दोस्तों। ये सारे कंपोनेंट दोस्तों मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा फॉर आवर अपकमिंग सेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होता है। बट दोस्तों पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मुझे VPC क्यों क्रिएट करना है। Why do I need VPC for my project? So that you can explain in front of your audience, in front of your teammates. These are the requirement so that we will create a VPC in our प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आप हम क्या करते हैं, वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं पहले सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि वीपीसी एक्चुअली होता क्या है एंड क्यों रिक्वायरमेंट होता है। पहला पॉइंट दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया नेटवर्क आइसोलेशन। नेटवर्क आइसोलेशन मतलब दोस्तों ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि एक प्राइवेट एंड आइसोलेटेड नेटवर्क विद इन द क्लाउड। जो भी क्लाउड आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एजर, सारे क्लाउड प्रोवाइडर कस्टमर को एक सेपरेट वीपीसी एक सर्विस है तो प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरली एंड प्राइवेटली हो जाए। सेकेंड पॉइंट दोस्तों होता है कस्टमाइजेबल नेटवर्किंग। एनेबल यूजर टू सेट अप द कस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, सपोर्ट फीचर लाइक सबनेट, राउट टेबल्स, NAT गेटवे एंड सिक्योरिटी ग्रुप। जैसे प्रोजेक्ट आपका दोस्तों होता है, प्रोजेक्ट में आप खुद एक आर्किटेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन योर सबनेट में आपको क्या क्या आईपी एड्रेस देना है, कौन सा सीआईडीआर रेंजेस आपको अलाउ करना है, क्या आपको लार्ज नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं, क्या एक छोटा सा स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, आपको कितना आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट होता है। तो जब आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट होता है तो आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस आपको यूज करना है। फिर आपको देखना है कि मुझे प्रीफिक्स लेंथ क्या ऐड करना है। प्रीफिक्स लेंथ मतलब दोस्तों प्रीफिक्स लेंथ स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट्स इन द आईपी एड्रेस दैट आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क पोर्शन। तो आपका नेटवर्क पोर्शन के लिए कितना बिट रिजर्व होगा, आपका रेस्ट ऑफ द बिट कहाँ यूज होगा। तो ये सारी डिटेल्स दोस्तों हमें आपको अपकमिंग सेशन में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन सो दैट आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है एक्चुअली। एंड बेसिकली आपको जो वीपीसी क्रिएट करना है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, एज ए क्लाउड इंजीनियर, आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल। थर्ड दोस्तों होता है कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। मतलब दोस्तों यूजर हैव कंट्रोल ओवर द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी रूल्स एंड एक्सेस कंट्रोल। जब आपका एक प्राइवेट वीपीसी होगा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, सारे यूजर जितना भी है उनका सिक्योरिटी, पर्सपेक्टिव एंड एक्सेस कंट्रोल आप खुद मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन एक फीचर है वीपीसी का। उनका मतलब यू कैन इंटीग्रेट विथ अदर क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। आप इजीली
VPC को जितना भी AWS का क्लाउड सर्विस है उनका साथ इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप सोचे होंगे व्हाई VPC इज रिक्वायर्ड, तो VPC हमें क्यों रिक्वायरमेंट होता है। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी बेसिस के लिए, तो प्रोटेक्ट योर क्लाउड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड एंश्योर डाटा सिक्योरिटी। हमेशा डाटा सिक्योरिटी को ध्यान देते होते हैं सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर। एंड आपका कस्टमर पर्सपेक्टिव दोस्तों आपको भी सोचे होंगे कि मेरा जो डाटा है सिक्योरली प्राइवेटली रहे, तो सो दैट मुझे क्या करना है, मुझे प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करना है एंड मेरा डाटा जो कम्युनिकेशन होगा ये सारे प्राइवेटली एंड सिक्योरली होना चाहिए। सेकेंड दोस्तों होता है आपका कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मीन्स दोस्तों अलाउज यू टू डिजाइन द नेटवर्क दैट फिट्स योर स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। आप सोच के रखे हैं कि मेरा पास जो सबनेट है, मेरा पास जो राउट टेबल है, इंटरनेट गेटवे, मैं कस्टमाइजेशन करूं, मैं खुद करूं जो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट। मेरा जो कस्टम आईपी एड्रेस है मैं सारे आईपी एड्रेस यूज करूं। मेरा सिक्योरिटी ग्रुप मैं अलाउ करूं कि HTTP रिक्वेस्ट और HTTPS रिक्वेस्ट को मैं अलाउ करूंगा कि नहीं करूंगा। दिस इज द बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। ये सारे जो होता है दिमाग में कस्टमर का दोस्तों, ये सारे फुलफिल करने के लिए AWS एज ए क्लाउड प्रोवाइडर और सारे क्लाउड प्रोवाइडर क्या करते हैं, एक सर्विस अलाउ करते हैं कस्टमर को कि आप एक VPC क्रिएट कीजिए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कीजिए एंड सारे नेटवर्क जो कम्युनिकेशन होगा प्राइवेटली एंड सिक्योरली वाया VPC होगा आपका सारे एप्लीकेशन का डाटा। एंड सेकेंड दोस्तों होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द सिक्योर कम्युनिकेशन विद इन योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क का अंदर ही सारे कम्युनिकेशन होगा, बाहर का कोई डाटा ही नहीं जाएगा। बाहर जब डाटा आपको एक्सेस होगा तो आपको गेटवे का थ्रू में होगा, तो ये सारी चीज़ें राउट टेबल होगा। ये बहुत है दोस्तों, नेट गेटवे भी है यहाँ पे क्या अलाउ करना है आपको। फिर सबनेट में दोस्तों होता है पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, आप कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। तो राउट टेबल का फीचर क्या होता है, राउट टेबल क्यों यूज आपको करना होता है, तो ये भी आपको मैं अपकमिंग सेशन में सारी डिटेल बताऊंगा वन बाय वन। देन इंटीग्रेशन एंड स्केलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप सोचते हैं कि मैं सारे सर्विस का जो AWS का जितना अदर सर्विसेज है मैं उनका साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ एंड कनेक्ट ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केल विथ योर नीड्स। मेरा पास ऑन प्रीमिसेस है तो ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क को क्या मैं क्लाउड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे जब हाइब्रिड क्लाउड यूज करूंगा तो मुझे कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे इंटरेक्शन होगा बोथ ऑन प्रीमिसेस एंड पब्लिक क्लाउड, ये सारे डिटेल्स दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों सबनेट, अभी आप सोचे होंगे कि सबनेट क्या है, मैंने जो आपको आइडिया देता हूँ। सबनेट नथिंग बट दोस्तों एक सेगमेंट ऑफ IP एड्रेस रेंजेस इन ए VPC फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको एक प्रीफिक्स लेंथ होता है दोस्तों CIDR का, यहाँ पे 24, 16, ये मैं आपको बताऊंगा CIDR क्या है, तो ये प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है, तो नेटवर्क पोर्शन कितना आपको रिजर्व होता है, रेस्ट ऑफ द बिट कहाँ यूज होता है। IP एड्रेस दोस्तों टू टाइप्स का IP एड्रेस होता है, एक IPv4 एंड IPv6। ये दोनों टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेस आप हमेशा यूज करते हैं सबनेट में। तो ये IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेस होता है। फिर पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP क्या है, तो ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। राउट टेबल डिफाइन द राउटिंग रूल्स फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। अब नेटवर्क ट्रैफिक क्या क्या करना है राउटिंग टेबल का अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है। इंटरनेट गेटवे क्या होता है दोस्तों, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फॉर पब्लिक सबनेट। तो ये पब्लिक सबनेट को जो इंटरनेट आप एक्सेस अलाउ करेंगे थ्रू IGW मतलब इंटरनेट गेटवे का थ्रू करना है। तो दोस्तों सिमिलरली सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी आपको पता है, कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक टू द इंस्टेंस। नेटवर्क ACL क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक एट द सबनेट लेवल। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप एंड NACL ये दोनों डिफरेंस हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड NACL एंड स्टैटिक IP ऑलरेडी पता है दोस्तों। इलास्टिक IP एक फिक्स्ड IP होता है। VPC एंड पॉइंट क्या करता है दोस्तों, प्राइवेट कनेक्शन टू द AWS सर्विसेज। तो ये प्राइवेटली कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्शन करते हैं AWS डिफरेंट सर्विस को। नेट गेटवे क्या होता है दोस्तों, अलाउज प्राइवेट सबनेट इंस्टेंस टू एक्सेस द इंटरनेट। जब आप प्राइवेट, आपका जितना भी दोस्तों प्राइवेट सबनेट होगा तो आपको जो प्राइवेट सबनेट इंस्टेंस
टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट में कैसे एक्सेस करना है नेट गेटवे के थ्रू में, ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशन में दोस्तों। अभी दोस्तों आपको होपफुली आइडिया हो गया कि व्हाट इज बीपीसी एंड व्हाई बीपीसी इज रिक्वायर्ड। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट लिखा हूँ, हम डिस्कस किए हैं। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज इन योर नोट